देवभूमि जादुई स्पर्श से पारदर्शी हुई हृदय वाटिका। नृत्यन करें आलिंगन से तुम्हारे। शुद्ध हुई बुद्ध हुई आत्मा, ऊर्जा सशक्तिकरण। मैं हूं देवभूमि हिमाचल। मुझ में निहित है लगभग 24,567 मेगावाट विद्युत क्षमता, जिसमें 11,136 मेगावाट का दोहन मैंने विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत कर लिया है। ऊर्जा दोहन के कार्य का शुभारंभ मेरे पूर्ण राज्य घोषित होने के बहुत पहले ही चंबा में 100 किलोवाट क्षमता की छोटी जल विद्युत परियोजना भूरी सिंह के निर्माण से हो चुका है। मेरा जन्म हुआ वर्ष 1948 को और वर्ष 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का गठन किया गया। इस समय 3,249 गांव ही विद्युत सुविधा से जुड़े हुए थे। विश्व के सबसे ऊंचे स्थान रोंग टोंग में पहली जल विद्युत परियोजना का निर्माण व प्रथम भूमिगत विद्युत गृह बहावा के निर्माण के श्रेय भी मेरे पास हैं। मैं 1988 में देश के सभी पहाड़ी राज्यों में अपना 100% विद्युतीकरण कर प्रथम राज्य बना। फिर चाहे वो विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर स्पीति घाटी में बसा गांव किब्बर हो या मेरे कांगड़ा जिले का पिछड़ा इलाका, मेरे पूर्ण विद्युतीकरण की खुशी गीतों के माध्यम से सामने आई। केलां की बिजली झील नीली, केलां की बिजली झील नीली, भाई साहब जी मैंने वर्ष 2010 में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड का पुनर्गठन हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के रूप में किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के सत्ता संभालते ही मैं चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हुआ, जिसमें विद्युत विकास का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत अब तक 13,361 गरीब परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए। लाभान्वित व्यक्ति इसके लिए लगातार वर्तमान सरकार का आभार प्रकट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। हमारे घर में जी बिजली की बड़ी समस्या थी, जो मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारे मीटर लगे हैं, हम सरकार का बड़ा धन्यवाद करते हैं और बिजली विभाग का भी बड़ा धन्यवाद करते हैं। प्रदेश में लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए वर्ष 2019-20 में 158 करोड़ रुपए की लो वोल्टेज चरण 1 योजना स्वीकृत की गई। अप्रैल वर्ष 2022 से प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को जिनकी मासिक बिजली खपत 60 यूनिट तक है, उन्हें शून्य बिलिंग की गई। जब से हिमाचल सरकार ने 60 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है, तब से बिजली का बिल बिल्कुल ही जीरो आता है। पहले मेरा बिल 200-250 रुपए आता था, और जब से सरकार ने 60 यूनिट बिजली फ्री की है, तब से मेरा बिल जीरो आ रहा है। किसानों को राहत देने के लिए बिजली की दर 50 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट की गई। इसके अलावा जुलाई 2022 से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली के प्रावधान की 60 यूनिट से बढ़ाकर 125 यूनिट करने का निर्णय लिया गया। विद्युत संचार नेटवर्क को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 3,701 करोड़ रुपए लागत की केंद्र RDSS रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम मंजूर की गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 30 जुलाई 2022 को अन्य प्रदेशों के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए भी इस योजना का शुभारंभ कर दिया है। विद्युत क्षेत्र के विकास में महिला अधिकारियों व कर्मचारियों की कम भूमिका भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने प्रथम बार अधिक संख्या में महिला तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती कर प्रदेश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित बनाया है। बोर्ड की महिला शक्ति किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी,
है सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। आम जनता को विद्युत आपूर्ति संबंधी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए पब्लिक इंटरैक्शन कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके अंतर्गत लोक संपर्क की विभिन्न विधाओं से प्रदेश की जनता को जागरूक किया जा रहा है। मेरे ऊर्जा क्षेत्र को एक नई दिशा में ले जाने का कार्य भली भांति देख रहे हैं सरकार में मुख्य सचिव श्री R.D. धीमान जी। विद्युत क्षेत्र में कुछ नया करने की वकालत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। स्वर्णिम ऊर्जा नीति 2021 जो है उसको हमने लागू किया है और इस नीति में प्रदेश को एक देश की वाटर बैटरी के रूप में विकसित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर है। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जो हिमाचल में हर नाले में हर नदी में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को विकसित करने की क्षमता है, उसके लिए पॉलिसी में बड़े व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा एक हिमालय पॉलिसी भी प्रॉमिस करती है कि हिमाचल को अगले कुछ सालों में हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो हाइड्रोजन सेक्टर के लिए भी इस पॉलिसी में बड़े व्यापक प्रावधान किया गया है। इनफैक्ट ये तो कुछ क्षेत्रों में स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिलेटेड इंसेंटिव भी दिया सकता है, नहीं तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत जो इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए जो भी इंसेंटिव उद्योगों को मिलते हैं वो इस क्षेत्र को भी मिलने का प्रावधान किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमाचल को एक ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए इसमें ऐसी डायरेक्शन विभाग को दी गई है। वर्तमान में श्री सुखराम चौधरी ऊर्जा विभाग का मंत्री के रूप में कार्यभार देख रहे हैं। वर्तमान में ग्लोबल स्तर पर आए बदलाव के कारण ऊर्जा क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ी हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमने इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है, जिसके कारण ऊर्जा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का सम्मान बढ़ा है। नई ऊर्जा नीति हमने बनाई है। 2030 तक हमारा लक्ष्य है 10,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा करके हिमाचल प्रदेश को भारतवर्ष का नंबर 1 प्रदेश बनाना। 125 यूनिट तक बिजली हम हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को फ्री में दे रहे हैं। पूरे देश में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में नंबर 1 प्रदेश बने, इसके लिए भविष्य में भी हम अथक प्रयास करेंगे और हिमाचल प्रदेश को एक नई दिशा देंगे ताकि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा में पूरे भारत का नंबर 1 प्रदेश बने। ये बात सत्य है कि पूरे ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए गंभीर प्रयत्न किए गए हैं, जो वर्तमान में भी जारी हैं। इन गंभीर प्रयत्नों के परिणाम भी निकलने शुरू हो गए हैं। सरकार के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप 24 जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया गया, जिससे प्रदेश सरकार के ऊर्जा दोहन में 555 मेगावाट क्षमता की वृद्धि हुई। प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के विकास के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कहना है, ऊर्जा क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है, क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र के विकास पर ही हमारे प्रदेश का समग्र विकास निर्भर करता है। हमने ऊर्जा क्षेत्र के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया है और इसे हरित ऊर्जा के विकास से भी जोड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से न केवल हमने प्रदेश की विद्युत क्षमता में 555 मेगावाट क्षमता को जोड़ा है, बल्कि केंद्र की सहायता से हम कोविड काल में भी प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिना रुकावट के गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति देने में सफल हो पाए हैं। कोविड काल व प्रदेश की आम जनता की कठिनाइयों को देखते हुए हम घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक विद्युत मुफ्त प्रदान कर रहे हैं। अगस्त माह के दौरान ही कुल 22,59,645 उपभोक्ताओं में से 14,62,130 उपभोक्ताओं को जीरो बिल आया है। मात्र 4.5 साल के अल्पकाल में ही ऊर्जा क्षेत्र के विकास ने सफलता के कई सोपान चढ़े हैं। इस क्षेत्र में प्रयत्न चल रहे हैं और चलते रहेंगे।
गत 4.5 साल के कार्यों के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। इन सभी प्रयत्नों के दृष्टिगत ये बात तो स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार के दिशा निर्देश में प्रदेश के हर नागरिक को संतुष्ट करने का उद्देश्य जो सरकार ने सुनिश्चित किया है वो सफल होता दिखाई देता है।